जापान 6G का ट्रायल कर रहा है। 6G का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत में कब आ जाएगा, आइए चर्चा करते हैं। 6G किस प्रकार से काम कर रहा है। आपको मालूम है, टाटा अपनी कंपनी टाटा डोकोमो नाम से कंपनी हुआ करती थी। आप लोगों ने इंटरनेट कभी यूज किया हो, टेलीफोन कभी यूज किया हो, तो टाटा डोकोमो के फोन आते थे। उनमें से डोकोमो जापानी कंपनी थी जो भारत की टाटा के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाती थी। उसके साथ ही निप्पो एनटीटी नाम से जो कंपनी है, अब ये नोकिया के साथ मिलकर के तीनों लोग जो हैं जापान में 6G टेक्नोलॉजी का ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रन कर रहे हैं। कहां पर? जापान के अंदर। यानी जापान के अंदर नोकिया के साथ में, वो नोकिया जो कि कहां गायब हो गया नहीं पता, लेकिन वो जापान में पुनः प्रकट हुआ और उसके साथ मिलकर के ये प्रयोग कर रहे हैं 5G जनरेशन से भी आगे 6G का। 6G जनरेशन में ऐसी क्या खास चीज है जो कि दुनिया को इतनी ज्यादा चंबित कर सकती है। एक फिगर के बारे में देखिए। लोगों का कहना है कि 1 पेटाबाइट इक्वल 1 क्वाड्रिलेटरल बाइट ऑफ डेटा 1 मिलियन गीगाबाइट। 5G हैज एन आइडियल मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 गीगाबाइट पर सेकंड। यानी कि जो 5G है वो 10 Gbps की स्पीड रखता है ना। हालांकि अपने 4G में तो 1 Gbps की स्पीड भी नहीं आ रही है, अपन तो MBPS पे ही खेल रहे हैं। लेकिन जो 5G जब आएगा तो वो 10 Gbps की स्पीड रखेगा, और यदि 6G आया तो वो 1,00,000 टाइम्स ज्यादा फास्टर होगा। जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं साहब, 1,00,000 साइड में हटा दो, आप तो 1000 गुना ही ज्यादा कर दो। एक तथ्य मुझे मिला, आपको बताता हूं मैं। पहले तो मैं जनरेशंस के बारे में बता दूं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज क्लास खत्म होने के बाद में आपको टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर नाम से जो है वहां मिल जाएगी। भारत में या दुनिया भर में 1G 2G एक जनरेशन की बात है, यानी इंटरनेट क्रांति के अंदर जनरेशन कब कब आई। 1G 1979 के अंदर, 1991 में 2G 3G 4G 5G 6G। 6G पूरी दुनिया में 2030 में आना एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। अंतर क्या हुआ इन जनरेशंस में? जहां पहले केवल आप एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन कर पाते थे, 1991 में आप टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे, 1998 में आप मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट यूज करने लगे, 4G के केस में आप क्लाउड के बारे में बात करने लगे, IP एंड ब्रॉडबैंड के बारे में बात करने लगे। 5G के अंदर मतलब एक तरह से अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी जब आप 5G यूज करने लगेंगे। और 6G के अंदर तो आप यूं समझिए कि साइबॉर्ग विकसित हो जाएंगे। साइबॉर्ग का मतलब आपके शरीर के अंदर चिप लगा दी जाएंगी, वही बताएंगी कि आपको किस चीज की जरूरत है, और साथ में ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। आपके सामने से ये कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह गायब हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क स्वतः मैपिंग करेगा और बताएगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं। साथियों, 6G जापान के अलावा और 4 देशों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर नए प्रचार लेकर के आने वाले हैं। 5G की तुलना में 6G किस प्रकार से भिन्न होगा, इसके बारे में आंकड़ा यह निकाला जाता है। एक तथ्य मुझे यहां पर देखने को मिला, आप इसको इस प्रकार से समझे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को कवर किया और लिखा, बी एबल टू डाउनलोड 142 आवर ऑफ हाई क्वालिटी वीडियो इन ए सेकंड। 142 घंटे का मटेरियल, यानी कि आश्रम जो वेब सीरीज आप देख रहे होंगे इस समय, थर्ड वाला, वो मुश्किल से 4-5 घंटे की है। 5 घंटे की पूरी वेब सीरीज, मतलब आपने ऑन की और वो डाउनलोड होगी। मतलब वो सेकंड वैकेंड भी हटाओ आप तो जी, अब तो ऐसा आया करेगा कि एप्लीकेशन ऑन तो मोबाइल में डाउनलोड होगी। इतनी तेज स्पीड आप सोचकर देखेंगे। 124 घंटे की मूवी जो है वो सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। आप सोचकर देखिए कि HD क्वालिटी की मूवी जो कि 2.5 घंटे के अंदर बनती है, 2.5 घंटे की होती है, 6G आने के बाद में 57 मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, 2.5 घंटे वाली। 57 फिल्म, बहुत बड़ा फिगर है यार ये। मतलब मैं तो ये सोचकर के आश्चर्यचकित हो रहा हूं, फिर छोड़ेंगे क्या है? फिर तो ऐसा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, डाउनलोड नाम का ऑप्शन ही नहीं आया करेगा डिवाइसेस में। डाउनलोड और अपलोड की जरूरत ही नहीं रहेगी 6G जब आएगा, और ये अपने सामने आ जाएगा। 6G और 5G में सबसे बड़ा अंतर इसी चीज का है कि यह स्पीड के मामले में 10 Gbps की बात करता है, वो 1000 Gbps की बात करता है, यानी मिनिमम 100 गुना तो ज्यादा उसकी स्पीड है ही है। इसकी बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन।